शहजाद आप कहिएगा। देखिए, सियासी जमातों का हक है सियासी चालें चलना, लेकिन इस वक्त जो सियासी चालें चली जा रही हैं इस मुल्क में, एक तमाशा सा लगा हुआ है और खदशा यही है कि खुदा ना खास्ता रियासत पाकिस्तान को इसका नुकसान ना हो जाए। क्योंकि अगर आप देखें जिस नहज पर हम पहुंच गए हैं, अब पाकिस्तान की मईशत IMF के बगैर चंद हफ्ते नहीं चंद दिन की मोहताज रह गई है। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस वक्त सियासी चालों चल के वो कह रहे हैं कि हमने चेकमेट कर दिया। ये भी खुदा ना खास्ता मुल्क बचेगा ही नहीं। अगर मुल्क डिफॉल्ट कर गया तो फिर कहां से सियासी चालों का आपने फायदा उठा लेना है? तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन इसमें मैं जरा मजीद इलैबोरेट करना चाहूंगा। लेकिन ये जो अभी नुक्ता है जिस पर हम बात करें 35 सीटों वाला, ये मूव की कुछ तुक समझ नहीं आई है मुझे, जो हुकूमत ने इस वक्त ये मूव चला है और फिर वो चेकमेट की बातें कर रहे हैं। एक तो राजा परवेज अशरफ की गलत बयानी एक नहीं दो मरतबा साबित हुई है। अगर इस्तीफे एक्सेप्ट करने थे अप्रैल में कर लेते आप, लेकिन उस वक्त कह रहे थे आप कि नहीं मैं एक एक इंडिविजुअल को बुलाऊंगा, उनसे पूछूंगा और फिर एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन फिर 11 इस्तीफे उन्होंने एक्सेप्ट किए, ये देखते हुए कि कौन सी सीटों पे वो जीत सकते हैं। और फिर जब तहरीक इंसाफ ने दोबारा कहा कि हम आएंगे फ्लोर ऑफ द हाउस, अपने इस्तीफे देंगे, तो फिर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नहीं मैं इंडिविजुअली बुलाऊंगा। और अगर मुझे लगा कोई इंडिविजुअल भी आके मुझे कह रहे हैं मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, फिर भी मैं जांचूंगा कि उसके ऊपर दबाव तो नहीं है। और फिर कल उन्होंने 35 इस्तीफे दोबारा एक्सेप्ट कर लिए, जबकि इंडिविजुअली वो नहीं प्रेजेंट हुए थे। तो ये स्पीकर ऑफिस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी फैसला करेंगे आइंदा वो एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो ये सोच समझ के करें कि क्या फैसला आपने करना है। कभी आप एक बात करते हैं, फिर आप यूटर्न लेके दूसरी बात करते हैं, फिर आप एक और यूटर्न ले। दूसरी बात, अगर इलेक्शन आपने नहीं लड़ना है तो फिर कौम का, रियासत का पैसा और वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? ये तमाशा नहीं तो और क्या है? फिर अब जो मेमल बात कर रही है, ठीक है, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस पर भी बात करना चाहते हैं चाहें, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ ने इंदिया दे दिया था कि जो पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं और PDM जमातें कह रही थी आप वापस आए, तो फिर आने का मौका देते, वहां पे बातचीत कर लेते। लेकिन वो शायद चाहते हैं कि राजा रियाज ही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो और केटेकर सेटअप में अगला जो भी मामला बने वो राजा रियाज साहब के साथ हो, जो कि मजाक होगा इस कौम के साथ। और इलेक्शन में अगर राजा रियाज साहब जो है, जो कि नून लीग के टिकट के उम्मीदवार हैं, और वो आके केटेकर सेटअप डिसाइड करते हैं इस मुल्क में, तो ये तमाशे जो लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अच्छा शहजाद, हाँ शहजाद आपका आखिरी जुमला मैं सुन नहीं पाई हूँ, मेरा ख्याल है कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। एक मिनट, न्याजी साहब को अपना पॉइंट मुकम्मल करने का मौका दीजिएगा। शहजाद आपके इंटरनेट के इश्यूज हैं, इसको हम दोबारा कनेक्ट करते हैं। क्या वो अपना कामयाब हो गए? बिल्कुल नहीं हुए। क्या वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा लेने में कामयाब हो गए? नहीं हुए। नून लीग जो सियासी चालें चल रही है, क्या उससे वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल रिकवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या मईशत को बहाल कर पाएंगे? माशी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या IMF इन सियासी चालों की वजह से आपको पैसा दे देगा? आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और उसके बाद मैं यही आगे पूछना चाहती हूँ कि फिर हल क्या है, फिर इस बहरान से निकलने का हल क्या है। बट वो सेकंड ब्रेक के बाद आके न्याई साहब कुछ ऐड करना चाहें। न्याई साहब मुख्तसर। देखिए, पहली बात तो यह 35 का कहा जा रहा है ना कि राजा रियाज ने परवेज अशरफ साहब ने जो स्पीकर असेंबली है, उन्होंने कोई दो जिसको कहना चाहिए कि कोई गलत बयानी किया या यूटर्न लिया है। देखिए, एक चीज जो है जिसके साए के अंदर सारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें कहा है कि और यही आईन की रिक्वायरमेंट है कि स्पीकर की तसल्ली होना जरूरी है। अब मैं उसकी नीयत में नहीं झांकना चाहता हूँ, हो सकता है शहजाद साहब सही कह रहे हो, भट्टी साहब सही कह रहे हो कि उनके अंदर कोई नीयत का फतूर हो, लेकिन मैं एक बात को मुकम्मल कर लूं कि जो परवेज अशरफ साहब है वो ऐन कानूनी आईनी बात है कि वो जब कह देते हैं कि भाई तशफ़ी हुई है, हो सकता है पहले वो कह रहे हो जो गलत बात कर रहे हो, लेकिन उसमें यही तो कह रहा हूं न्याजी साहब, आज तसल्ली उनकी जो है ट्विटर से हो गई है। कल वो कह रहे थे नहीं मेरे पास आओगे, मैं यही कह रहा हूं, उन्होंने गुंजाइश अपने पास रखी है और बिल्कुल ऐन उससे बात की है कि